तो अगर फील्ड के लोग हों, जैसे रियलिस्टिक लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब हाइपर रियलिस्टिक काम करते हैं, और एक कंटेम्प्रेरी करते हैं जिसके अंदर बहुत डेप्थ जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम रियलिस्टिक वाले से हम पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, इसको तो आता ही नहीं है ये चीज़ें, ये क्या कर रहा है, ये पता नहीं कैसा बेचता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट और ये एक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है, और एक दूसरे आर्टिस्ट को ब्लेम करते हैं सर ये बात पर। तो सर इसके बारे में सर थोड़ा सा आपसे नहीं, ये जानना कोई चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि नई बात नहीं है। तो अगर हम सोचें कि भी रियलिस्टिक आर्ट पे रुक गए हम जो है, और वो वहाँ से इवॉल्व होना जो है बंद हो गया, तो कल को तो वो खड़ा पानी तो सूख जाता है, नहीं? तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। क्या मानते हैं कि सर आप पॉइंट ऑफ नेचर हो, आप नेचर को देख के ही सब कुछ हाँ, स्टडी करते हो, सब कुछ करते हो सर? हाँ। तो मेरा उस वक़्त यही उनको जवाब होता है कि भाई देखो, मैं जो नेचर देखता हूँ और फिर उसको एक्सपीरियंस जो मुझे उसको देखने से होता है, अनदर नेचर ग्रोज विद इन मी। सर ये भी जैसे बोलते हैं कि जैसे कि आप नेचर देखते हो तो नेचर को आप देते भी हो सर, कुछ नेचर से लेके फिर पेंटिंग में कुछ देते हो, उसको गिफ्ट करते हो कि सर? नेचर जो है, जो वैन गॉग ने नेचर पेंट की है, वो नेचर नहीं है जो मोने ने पेंट की है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि यू कांट पेंट विद द आईज 100 ईयर्स ओल्ड और 300 ईयर्स ओल्ड। यू हैव टू पेंट विद द आईज ऑफ टुडे। कभी कभी एक कलाकार सिर्फ रंगों से नहीं बल्कि खामोशी से भी बोलता है। आज हमारे साथ है प्रेम सिंह। 1943 में पटियाला की मिट्टी से निकले वो कलाकार जिनकी पेंटिंग नेचर की सोलफुल पोट्री बनकर दिल को छू लेता है। फ्रॉम वाइब्रेंट पंजाबी फॉक्स रूज टू रिलिकल एब्स्ट्रैक्शन, उनका ब्रश हर स्ट्रोक एक मेडिटेटिव जर्नी रचता है। फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ और नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑनर से सम्मानित प्रेम सिंह जी की फिलॉसफी सिंपल है। आर्ट इज ए साइलेंस एक्टिविटी लाइक ए प्लांट रूटेड एट ऑलवेज ग्रोइंग। आज हम जानेंगे उस आर्टिस्ट को जो कैनवस पर सिर्फ रंग नहीं भरता बल्कि विजिबल और इनविजिबल को भी बीच में पुल बांधता है। वेलकम टू द कन्वर्सेशन वेयर आर्ट ब्रीथ्स एंड साइलेंस स्पीक। हेलो हाय गाइस, मैं देवाशीष, आप सभी को क्रिएटिव माइंड इंडिया पर आपका स्वागत है। आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हैं एक डिक्शनरी है और बहुत बड़े कलाकार। देर नहीं करते हैं, सीधा ले चलते हैं प्रेम सिंह सर के पास। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जो है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के जो है। अरे सर ये छोटी चीज़ है सर, आप यहाँ आए सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और देर नहीं करते सर, अंदर बहुत सारा कुछ उछल रहा है मेरे अंदर मन में। हाँ, तो मैं पहले ही जाता हूँ सर, मन में ये चल रहा है सर, आपकी जर्नी कहाँ से इंस्पायर हुए सर आप ये? इसमें ऐसा है कि मैं पटियाला का रहने वाला हूँ। तो पटियाला में मतलब जिस मोहल्ले में हम रहते थे, तो वहाँ तकरीबन हर धर्म के लोग रहते थे। तो जो भी मतलब जिस जैसे हमारा बचपन था, तो उस बचपन में हमारे बहुत सारे दोस्त थे। तो इकट्ठे खेलना, इकट्ठे खाना और इकट्ठे बातचीत करना जो है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई जो भी मैं आज हूँ, तो मैं अपने बचपन के दोस्तों की वजह से हूँ। क्योंकि जब हम खेलते थे तो आपको भी मालूम होगा कि उस खेल में जो है बहुत सारे डायग्राम इन्वॉल्व होते थे। तो वो जो मेरे बचपन के दोस्त थे मुझे यही कहते थे कि यार तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप ड्रा करो जो है। तो मैं ये मतलब पूरा मेरा विश्वास भी है और मैं इसको मानता भी हूँ कि अगर किसी ने मेरे में कला की प्रतिभा को पहचाना, वो मेरे बचपन के दोस्त ही थे जो है। क्या बात है सर। जी। और सबसे बड़ी बात सर, आपका एक मम्मी का भी जैसे सुना है, जो मैंने पढ़ा है आपके बारे में, एक शेर का जिक्र होता है सर। एक शेर जो वहाँ की कल्चर है वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। वो भी आपके इम्पैक्ट पड़ा है सर आपके उस पर? हाँ, वो जब मैं मतलब ऐसा था कि जब मैं ग्रो कर रहा था,
तो मेरा जो झुकाव था वो कला के प्रति जो है वो मतलब मेरे परिवार में सबको पता चल गया था जो है। तो आप मतलब जो है याद होगा कि भाई हमारे ज़माने में कल्चर बहुत ज़्यादा ज़िंदा थी जो है। तो कैसे थी वो, जैसे मेरे मदर थे तो घर में फुलकारी निकालना और दरी वगैरह बुनना जो है, तो ये जब सुबह का जो खाने पीने का जो कोर्स होता था वो पूरा करने के बाद तो वो वक्त सारा वहीं लगता था। तो हम भी है, पहले तो स्कूल में जाते थे, अगर स्कूल नहीं जाना तो हम भी कई बार उनके साथ बैठ जाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। हालांकि हम ज़्यादा करते नहीं थे, ज़्यादा मतलब यही था कि अगर हम पास में बैठे हैं कि ये पकड़ा दो, हमें ये कर दो, लेकिन हमारा ध्यान वही रहता था कि भाई ये कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो उसमें फिर मतलब बहुत सारे इमेज वो एम्ब्रॉयडर भी करते थे, वीव भी करते थे। अच्छा। तो उसमें से जो जैसे आपने जिक्र किया शेर का जो है, तो उसमें जो शेर था ये हमारा बहुत फेमस कल्चरल मोटिफ है पंजाब का जो है। तो आप अगर फुलकारी भी देखें, बाग भी देखें, और भी जो मतलब दीवारों पे जो चित्र वगैरह बनाते थे, तो उसमें इसका इमेज जो है मतलब फ्रीक्वेंटली आपको देखने में मिलता है जो। तो ये था कि हमारे अंदर एक कलाकार पनप रहा था उस वक्त जो है। अच्छा। तो हम कोशिश कर रहे थे कि भाई ये हमें क्यों अच्छा लगता है जो है ना, इसमें क्या है ऐसा जो है। तो मतलब उसमें फिर क्या हुआ कि जब हम ऐसे ही 14-15 साल का हुआ, मतलब एक चिंतन हुआ जो है। वो चिंतन ऐसे हुआ कि जो मेरी मदर है तो वो जो शेर का मोटिफ है जो वो दरिया में वीव करती है और फुलकारी में एम्ब्रॉयडर करती है ना, तो वो शेर वैसा नहीं है जैसा कि हम बाज़ार में जब जाते हैं तो मिट्टी के खिलौने में देखने को मिलता है जो है। तो जब वो मिट्टी के खिलौने के साथ हम मिलाते थे तो वो मुझे ऐसा लगता था कि देखो वो शेर ऐसा नहीं है जो मेरे मतलब मदर जो है वीव करती है, जो मतलब एम्ब्रॉयडर करती है, लेकिन फिर भी शेर लगता है वो जो है। तो फिर उसके बाद जो है मतलब मोहल्ले में कुछ ऐसे घर थे जहाँ पे दीवार पे कुछ चित्र बने हुए थे, तो उसमें भी चित्र था। फिर ये मन में ख्याल आया कि ये चित्र ऐसा नहीं है जो हम मिट्टी के खिलौने में देखते हैं, लेकिन फिर भी शेर है जो। तो फिर क्या है, फिर जो है मतलब मेरे जो पिताजी थे वो महाराजा पटियाला के पैलेसेस में काम करते थे। तो कभी हमें छुट्टी होती थी स्कूल से तो हमें साथ में ले जाते थे। तो वहाँ गए तो हमने जो वहाँ पेंटिंग्स लगी हुई थी महलों में, तो वहाँ देखा तो वहाँ भी शेर है, बड़े हंटिंग सीन थे, जो राजे महाराजाओं ने शेर के साथ फ़ोटो खिंचाई हुई है। तो वो फिर आया कि भाई ये भी शेर वैसा नहीं है ना, जैसा हम दीवार पे या खिलौनों पे या हमारी फुलकारी में या दरी में हम देखते हैं, है ना, लेकिन शेर है। फिर उसके बाद ये होता था कि मतलब हर साल हमारे शहर में एक सर्कस ज़रूर आती थी। तो वो सर्कस में जो है मतलब शेर एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती थी। अच्छा। तो वो हम फिर मतलब देखते थे उसको, क्योंकि उस वक्त तो वो सारा वो केज्ड होता था वो, तो उसके अंदर वो परफॉर्म करता थे। तो कैसे जो रिंग मास्टर है शेर को मतलब अपने कहने पे परफॉर्म करने के लिए कहता था। तो अब जब ये सारा देखा तो फिर ये मतलब अंदर से कलाकार ने पूछा हमारे जो है कि भाई ये मतलब जो है जो हम मदर के शेर में जो है देखते हैं वो मिट्टी के शेर मिले हैं, लेकिन फिर भी शेर है। जो मिट्टी का शेर देखते हैं हम, जो दीवारों पे देखते हैं, वो मिलता नहीं है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी शेर है। लेकिन जो हमने महलों में देखा शेर जो है, लेकिन ये ज़रूर ऐसा शेर था जो हमने सर्कस में देखा। तो हमें उस वक्त ये चिंतन हुआ
कि भाई प्रेम सिंह, अगर आप कलाकार बनना चाहते हो तो आपको अपना शेर जो है रचना पड़ेगा। तो ऐसे एक चिंतन हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि तब से अब तक मैं उसी शेर को मतलब ढूंढने में लगा हूँ, है ना। तो फिर कभी एहसास होता है कि मिल गया है, कभी लगता है कि अभी रास्ता और तय करना होगा। कॉलेज की जर्नी कैसे रही सर? कॉलेज में आप कैसे गए? कॉलेज की कॉलेज पढ़ाई में ऐसे हुआ कि मतलब मैंने जो है मैट्रिकुलेशन की थी कोई उसके बाद फिर मैंने मतलब 59 में मैट्रिकुलेशन किया। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का ही हमें सर्टिफिकेट मिलता था मैट्रिकुलेशन का। फिर उसके बाद जो है तो मेरे पेरेंट्स थोड़े से उस वक्त रिलक्टेंट थे कि ये अगर इंजीनियरिंग के वक्त चला जाए, जो है ना, मेडिसन की तरफ चला जाए तो अच्छी बात है। तो लेकिन मतलब उस तरफ हमारा इंटरेस्ट नहीं था, पेरेंट्स का ज़रूर था जो है। तो लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन हमने महिंद्रा कॉलेज में ज्वाइन कर लिया और हमारे सब्जेक्ट जो है आर्ट्स के ही थे जो। तो जब मैंने एफ़ए की तो उन्होंने देखा कि बेटे ने कर तो लिया, एफ़ए भी कर लिया जो है, लेकिन इसका झुकाव जो है अभी तक, जो देखते थे रुझान जो है, अभी रोज़ में क्या करता है ये, दोस्त आते हैं, ये कुछ ना कुछ उनको दिखाता रहता है, बनाता रहता है जो। तो फिर मतलब अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा जो है। तो उस वक़्त क्या था कि मतलब जब हमने 1947 में हमें मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली, तो उस वक़्त जो है पेप्सू स्टेट होती थी पंजाब की जो। तो पेप्सू स्टेट फिर मतलब 3-4 साल के बाद जो है वो मर्ज होगी पंजाब में। अच्छा। तो जो सर्विसेज थी हमारे फादर की, वो सर्विसेज जो है उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की में उनको मतलब वहाँ प्लेसमेंट कर दी उनकी। तो वहाँ उनसे मतलब पूछा गया कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो, क्योंकि उसमें महलों में तो मतलब हर एक तरह का काम करते। तो उन्होंने फिर ये जिक्र किया कि जी मैं मतलब अगर कोई आर्ट का डिपार्टमेंट है पंजाब गवर्नमेंट में तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहाँ रेफ़र कर दिया। वहाँ आर्ट एग्जेक्टिव थे चमन लाल करके। तो उन्होंने कुछ उनको बनाने के लिए दिया। तो उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। जैसे ही उन्होंने बनाया कि ठीक है आप कल से यहीं ज्वाइन कर लो जो है, तो मेरे पिताजी वहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जब वहाँ ज्वाइन कर लिया, फिर वहाँ और भी डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट थे। फिर उनका मन बना और उनसे उन्होंने बात भी की कि मेरा बेटा है, उसमें भी बड़ा ऐसा शौक़ रखता है और टैलेंट भी है उसमें। तो उसने मतलब 12 क्लास तो पास कर ली है, तो आगे उसका ज़्यादा मन नहीं है पढ़ने का, तो क्या किया जाए। तो उसने कहा था फिर आर्ट कॉलेज में डाल दो। तो ये टाइम है मतलब ईयर है 1962 का जो। तो 1962 में उस वक्त जो है पंजाब की राजधानी बन रही थी चंडीगढ़ जो अच्छा। है ना। तो ये जो उससे पहले जो राजधानी थी वो शिमला में थी। तो जैसे जैसे राजधानी मतलब बन रही थी तो वैसे वैसे ऑफिसेज शिफ्ट कर रहे थे। तो 1962 में जो है वहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट भी शिफ्ट कर गया जो है। तो वहाँ उन्होंने हमें कॉलेज ऑफ आर्ट में डाल दिया। और 1962 में ही जब मैंने आर्ट का कॉलेज ज्वाइन किया तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी दुनिया में आ गया हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी एक तरह की शुरू हुई जो है। फिर उसके बाद वहाँ पढ़ाई किया सर आपने, पूरे अपना डिग्री लिया, सब कुछ किया उसके बाद? हाँ, तो उसमें ऐसा था कि जैसे ही मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने एडमिशन ली, तो जब आपको लगे कि आप अपनी दुनिया में हों, फिर उसमें कोई मतलब रुकावट नहीं आती जो। घर वालों से पूरी फ्रीडम थी। लेकिन उस वक्त यही था कि जब मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन ली तो जो हमारे मतलब परिवार में या सोसाइटी में एक सोच थी, वो सोच ये थी कि अगर कोई बच्चा जो है कला की तरफ जाता है तो इसका मतलब वो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं होगा। तो ये मतलब एक धारणा थी लोगों में। सर और एक चीज़ थोड़ा सा रुकना चाहूँगा सर, और सबसे बड़ी बात सर, जब मैंने जितना देखा है, जितने सरदार जी जितनी भी है सारे बिजनेस फैमिलीज होते हैं मैक्सिमम। हाँ, तो कला बहुत रेयर ही मिलते हैं जो करते हैं। तो नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन भी है, मैं आपको बताऊं
तो उसमें मतलब जितनी भी ये मॉडर्न इंडियन आर्ट मूवमेंट हाँ, है ना, तो इसके पाइनियर्स तो मतलब सारे सिख फैमिली से हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये मतलब हमारा क्या है जो मतलब जो हमें लगता है कि जो मतलब पंजाब की जो है ख़ास करके सिख्स की जो है, तो जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और डिफेंस में थी उसको तो रिकॉग्निशन मिली है, तो यही है। लेकिन आर्ट में जो है ये रिकॉग्निशन जितनी वो डिज़र्व करते थे उनको अभी तक नहीं मिली जो है। तो इसीलिए ये धारणा बनती है कि जी मतलब जो है कि ये बिजनेसमैन हैं जो है। हाँ, बिजनेसमैन, फार्मिंग, हाँ। अगर इंडिया में अगर आंख बंद करो तो पहले हाँ, तो ये जो इनका एक एंटरप्राइज है ना इनमें, अगर चंडीगढ़ बना है ना, तो उस वक्त मुल्क में कोई भी ऐसा शहर नहीं था जो इतना मॉडर्न हो और वो पंजाब ने बना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनमें कोई मतलब कुछ नया करने की जो है इच्छा नहीं थी, वो एंटरप्राइज तो रहा उनमें जो है ना। और चंडीगढ़ उसकी एक एग्जाम्पल है जो है, मैं सोचता हूँ। तो और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम उस वक्त चंडीगढ़ रह रहे थे, तो चंडीगढ़ की ग्रोथ और मेरी ग्रोथ है एक तरह की साइमल्टेनियस समय चल रहे थे। है ना। तो शहर हमारे सामने बड़ा हुआ, हम शहर के सामने बड़े हुए जो। तो ये भी मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है कि आप उस शहर में हो जो शहर आपके साथ ग्रो कर रहा है और आप उसके साथ ग्रो कर रहे हो। फिर आप फिर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रिंसिपल भी रहे सर, इतने साल आपने दिया वहाँ पर। हाँ, तो और मैं यही पूछना चाहूँगा सर, वहाँ पर जब आप कॉलेज में जब आप एक पोजीशन, टीचर पोजीशन में जब आए आप, तो क्या फील कर रहे थे सर उस समय कि मैं क्या चेंजेस करूँ वहाँ पर? तो उसमें यही था कि भाई मतलब हमारे पास हुनर तो था ही, शौक़ भी था, अब ये था कि रास्ता ढूंढना जो। तो रास्ता जो है मतलब ऑलरेडी जो मैंने आपको पहले बात बताई थी शेर वाली, वो चिंतन में तो था, वो उसका चिंतन तो हो गया था। तो उसी के मतलब एक तरह का मतलब रास्ते पे चलने के लिए तो मतलब ये है कि हमें रास्ता मिल गया था, लेकिन अभी चलना कैसे है ना, किधर जाए, कहाँ से मुड़ना है, कहीं से मतलब तो वो जो मतलब एक जीवन के मतलब वो होते हैं टर्न्स एंड ट्विस्ट होती हैं, तो वो हमें मतलब वो एक चैलेंज के लिए लेना था जो है। तो दूसरा यही था कि मतलब जो मेरे टीचर्स थे उनसे मुझे बहुत मतलब एक अटेंशन भी मिली और एक अफेक्शन भी मिला जो है। तो मैं सोचता हूँ कि इनकरेजमेंट जो उस टाइम पे विच वाज मच नीडेड चाहिए थी उस वक्त, तो वो मुझे मेरे टीचर से मिली। तो दूसरा यही था जो परिवार वाले जो पहले रिलक्टेंट थे है ना, तो उनका भी जो है थोड़ा सा मेरी तरफ नज़रिया जो तेज हो, तो वो भी सोचने लगे कि हाँ इसकी चिंता थी, ये क्या करेगा, और इसको तो पता है इसने क्या करना है। तो ऐसे जो है फिर मतलब यही था कि कॉलेज में मतलब टीचर तो एक टीचर होता ही है, लेकिन उसमें होता है स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं। तो मेरा इंटरेक्शन यही होता था कि जब मैं क्लास में बैठता था अपना काम करता था, तो मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स होते थे, फिर उसके बाद मैं तकरीबन हर एक स्टूडियो में जाता था, तो सीनियर्स क्या कर रहे हैं, तो हमें मतलब पता होना चाहिए कि मैं फ़र्स्ट ईयर में हूँ, 5 साल का कोर्स कर रहा हूँ, तो 5वें साल में जो विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है, तो वो अलग तरह की एजुकेशन थी जो। तो ये मतलब एक तरह की मतलब एक लर्निंग प्रोसेस में थे आप लोग। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1965 में एक गेस्ट किन विलियम्स कंपनी थी कलकत्ता में, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी। उस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उस वक्त एक एजेंसी होती थी जे वाल्टर थॉम्सन, तो उन्होंने कहा कि ये आप कीजिए जो। तो उसके लिए एक इनवाइट आया हमारे कॉलेज ऑफ आर्ट को, तो वो मतलब ये था कि भाई इस बार जो गेस्ट किन विलियम्स का कैलेंडर होगा, तो हम जो हिंदुस्तान के आर्ट कॉलेजेस हैं तो उनमें से विद्यार्थियों की पेंटिंग मंगवा के, तो हम जो है उनमें से 12 पेंटिंगें शॉर्ट लिस्ट करके तो उनका कैलेंडर छापेंगे। तो 4-4 पेंटिंगें एक कॉलेज ऑफ आर्ट से गई थी वो, और कलकत्ता में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एग्जीबिशन हुई उसकी।
तो उस वक्त फिर जो है 12 पेंटिंगें जो शॉर्ट लिस्ट की गई, तो उसकी जो है उसमें एक पेंटिंग मेरी भी थी जो। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने मतलब ये एग्जीबिशन वहाँ एकेडमी ऑफ विजुअल आर्ट्स में लगाई, तो उसके साथ जो उन्होंने कैटलॉग निकाला, जो इवन कैलेंडर पे जब छपा उस पर भी जो लिखा कि ये जो 12 स्टूडेंट्स का काम जो हमने शॉर्ट लिस्ट किया है कि आने वाले समय में ये एक हिंदुस्तान के कलाकार हों। मतलब वहीं में आपको मिल गया था, टैग मिल गया तो था। मतलब टैग भी मिल गया और नैतिक जिम्मेवारी भी मिल गई जो। हाँ। तो ये एक बहुत मतलब, और उस वक़्त ये था कि उन्होंने हमें 350 रुपया दिया था, पेंटिंग हमारी रख ली थी उन्होंने, और कैलेंडर के 2 कॉपी हमें उन्होंने भेजी। वो फीलिंग्स कैसा था सर? फीलिंग बहुत अच्छी थी क्योंकि 350 रुपये उस वक़्त खर्चने के लिए, है ना, बहुत मतलब उस समय क्या चलता था, आना वगैरह चलते थे क्या सर? नहीं, आना वगैरह नहीं चलते थे सर, रुपए ही शुरू हो गए थे हमारे। गए थे, अच्छा। हाँ, तो हमें क्या था कि हमारे कॉलेज में जो है ना, मैं हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में, तो हमें 20 रुपये जो है मेरिट स्कॉलरशिप मिलता था, है ना। तो वो भी जो है मतलब 12 महीने का पूरा नहीं देते थे कि जी 2 महीने तो कॉलेज बंद रहता है, तो 10 महीने का 200 रुपया देते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे जो है ना ये कंटीन का खर्चा वगैरह सारा उसी से निकला था, बल्कि मतलब कई बार तो एक पैंट कमीज भी उसमें से हम बना लेते थे। तो जब हमें 350 रुपये मिल गए तो हमारे लगता था हमारे जैसा अमीर तो कोई है ही नहीं। और वो भी जो है एक इनाम में मिले थे। तो वो मतलब जो फीलिंग थी, तो फीलिंग यही थी कि जो हमारे कदम हैं और मजबूत हो गए चलने के लिए जो है। तो चैलेंजेस आते थे सर, जो बच्चों को जब पढ़ाते थे आप वहाँ पर, तो हर बच्चे तो एक जैसा नहीं होते थे। उनकी पेंटिंग अलग, वो एक अलग स्टाइल में करते थे, वो एक अलग स्टाइल में करते थे। तो कभी कभी क्या होता है, टीचर्स बोलते थे, टीचर्स को तो पहले ही पता चलता था कि भैया ये अगर आप करोगे काम तो इसमें आप बहुत आगे जा सकते। तो कभी ऐसा चैलेंजेस हुआ है कि बच्चों को समझाते हो और बच्चे बोलते हैं मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, पजल उसमें होते थे। हाँ, मेरे जो चैलेंजेस थे वो 2 चैलेंजेस थे। तो पहला चैलेंज तो ये था कि भाई मुझे बहुत जल्दी कॉलेज ऑफ आर्ट में नौकरी मिल गई थी, और उस वक्त जो है जब मुझे जॉब मिली तो जितने टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था वो भी वहाँ पे टीचर्स थे, अच्छा। है ना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने नए रास्ते ढूंढना चाहता था, है ना। उन नए रास्ते ढूंढते वक्त मैं अपने टीचर्स को भी ऑफेंड नहीं करना चाहता था। तो लेकिन मैंने बहुत अच्छा बैलेंस भी रखा और हारमोनी भी बनाई, है ना। जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत थी तो उनसे मैंने सलाह ली जो है, तो जहाँ मुझे मेरे काम की उन्होंने शलाघा की, तो वो मेरे लिए आगे जाने के लिए एक तरह का ग्रीन सिग्नल होता था। तो ये बहुत बड़ा होता है कि ये कल का लड़का हमारे से पढ़ के गया और हमारे से आगे की सोच रहा है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं सर ये पूछने का बस रीज़न यही है कि होता है क्या, इसी कॉलेज से निकला, अभी पास आउट हुआ है, अभी प्रोफेसर या टीचर बन गए हैं और आज हमें बता रहा है 5th ईयर को। हाँ, दूसरा एक और भी था इसमें, क्योंकि मैं तो वहाँ से मतलब 5 साल का कोर्स करके निकला, तो उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे जूनियर थे, दोस्त भी थे, वो भी वहाँ पढ़ रहे थे। लेकिन ये था कि भाई मेरे में टीचर था, हाँ है, तो आई न्यू हाउ टू हैंडल दैम जो है। तो क्योंकि हम पढ़ते वक्त भी हम पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट क्या एटीट्यूड होता है ना। तो ये मैं मतलब बड़ा कीनली स्टडी करता रहता था। ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा जो है ना। लेकिन मुझे कॉलेज से निकलते ही जो है मुझे कॉलेज मतलब वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट में एक मतलब टीचर की जॉब मिल गई। दूसरा ये था, जैसे आपने पूछा है कि जो स्टूडेंट्स है ना, तो उसमें क्या है कि आर्ट में जो है आपको मतलब करके दिखाना पड़ता है, जैसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टीचर। ये शब्दों से काम नहीं चलता, बोल के काम नहीं चलता जो। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती नहीं थी कि अगर मैं जो कह रहा हूँ मैं करके दिखा रहा हूँ, राइट, नहीं तो उसमें फिर ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स की तरफ से ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट जो थोड़े से मतलब कॉन्वेंट एजुकेटेड होते थे, जैसे इंग्लिश अच्छी बोलते थे, हम उतनी शायद इंग्लिश उस वक्त अच्छी नहीं बोलते होंगे, लेकिन वो कुछ कई बार ऐसे प्रोबिंग क्वेश्चन जो है पूछते थे और वो अच्छा लगता था कि हम ये सोचते थे कि हमारे टीचिंग का असर जो है ज़रूर हो रहा है,
क्योंकि जब द स्टूडेंट आपसे सवाल नहीं पूछता, इसका मतलब आपकी टीचिंग जो है कहीं ना कहीं मतलब मुकम्मल नहीं है जो। तो ये मैं सोचता हूँ कि जितना प्यार मुझे मेरे टीचर से मिला और जितनी रिस्पेक्ट मुझे मेरे स्टूडेंट से मिली और आज तक मिल रही है, तो ये मैं मतलब इसका क्रेडिट मैं नहीं लेता, मैं ऊपर वाले को देता हूँ। सर वहाँ पर एक होता है कि हर कॉलेज का एक स्टाइल होता है। यहाँ पर ये जानी जाती है कि वाटर कलर के लिए पर्टिकुलर हम वेस्ट में जाए, हम सब मतलब वेस्ट बंगाल में जाए। तो आप जहाँ थे सर वहाँ पर पर्टिकुलर कोई स्टाइल था क्या, हम इसके लिए ये कॉलेज जानी जाती है या वो एरिया जानी जाती है? नहीं, स्टाइल में ये है ना, हमारे जो है देखो, जो मतलब हमारी जो सोसाइटी है, तो इसके में जो प्लूरलिस्टिक जो है कल्चर है हमारी जो है, राइट। है ना, हर एक स्टेट की एक अपनी अपनी ज़मीन है और ज़मीन की जो महक है जो। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि जो भी लड़के हैं जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, जम्मू के हैं, दिल्ली के हैं और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया जो, तो मुझे जो जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आया है, तो मैं वो पहले वो समझने की कोशिश करता था। फिर उसमें मैं देखता था कि भी मेरा रोल इसमें क्या है, इसको आगे इवॉल्व करने के लिए। और सबसे मैं बड़ी सोचता हूँ कि आर्ट में जो मतलब ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि किसी स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करके देखना सिखा दो। जब उसको देखना आ गया तो उसने समझ लो रास्ता अपना ढूंढ लिया जाए। तो ये बहुत बड़ा मतलब मैं सोचता हूँ कि सिग्निफिकेंट वो है, आपका रोल है टीचर का। तो आपने दरवाज़ा खोल दिया कि बेटा आप चले जाओ इसमें जो है ना, नाउ द वर्ल्ड इज योर्स। कभी रिग्रेट हुआ है सर कि कोई ऐसी बातें सर वहाँ पर कि मुझसे चूक हो गई, या फिर मैंने उसको रिकवरी किया इस चीज़ पे जब आप टीचर थे सर? नहीं, मुझे मतलब ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। मैं अभी भी जो है यहाँ बात कर रहा था, जो आपका यहाँ स्टाफ है, तो मैंने यही कहा था कि ज़िंदगी में हमने जो सोचा भी नहीं था हमें वो भी मिल गया जो है। तो रिग्रेट का जो है शब्द है तो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता जो है ना। तो मेरा मतलब अभी तक जो है स्टूडेंट्स के साथ भी है, जितने टीचर्स अभी हैं वो भी मुझे बहुत मतलब दे फील प्राउड ऑफ इट के जो है मतलब हम मतलब प्रेम सिंह के कांटेक्ट में आए जो है। तो ये अगर फीलिंग हो तो फिर रिग्रेट क्या करना है जो। जैसे कि आप देखते थे पहले कि आप फिगरेटिव बनाते थे सर बहुत, हाँ, उसके बाद अभी आप नेचर के ऊपर आप काम कर रहे हो सर। तो ये जो रिलेशन है और इसके बाद ये जो गैप है सर, आपने बहुत चेंजेस लाने का सर कोई रीज़न है क्या सर? नहीं, रीज़न नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे आप 5 साल हो गए आप कॉलेज में हो, तो कॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए कि आप कॉलेज में इसलिए आए हो कि वहाँ एक एकेडमिक सिस्टम है एंड यू हैव टू स्टडी अंडर दैट वेरी सिस्टम। तो उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए, तभी आप अपने टीचर्स की भी रिस्पेक्ट कर सकते हो और उनसे बेस्ट डिराइव भी कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है, माइंड सेट की बात है ये, है ना। तो वो जो है मैंने एकेडमिक सिस्टम में रह के जितना मैं सीख सकता था तो मैंने मैक्सिमम सीखा, अपने आप को एक्सप्लोर किया। और टीचर्स मतलब ये है, किसी टीचर में कोई क्वालिटी थी, किसी टीचर में कोई क्वालिटी थी, किसी टीचर में कोई क्वालिटी, तो सबको हमने एक्सेप्ट किया। तो जैसा और मैं मतलब आपको पता है कि एकेडमिक सिस्टम में जो है हमारे स्टडी जो है पहले ऑब्जेक्ट्स की होती है ना, फिर जो है ह्यूमन फिगर्स की होती है, फिर इवन जो है जब आउटडोर जाते हो तो आप नेचर भी आपको जो है, तो ये बहुत उस वक़्त इस पे एम्फेसिस दिया जाता था, है ना। उसमें यही था कि एक बच्चा जो मतलब देखना अगर सीख जाता है ना, फिर उसको क्या अच्छा लगता है, किससे संवाद रचाना है, किससे नहीं रचाना, क्या छोड़ना है, क्या लेना है। तो ये एक मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है क्रिएटिविटी का जो है। तो क्रिएटिविटी भी मतलब कोई ऐसी वो नहीं है कि भाई मतलब कोई फार्मूला नहीं है जो है। तो मतलब क्रिएटिविटी क्या है कि जैसे ये मग पड़े हुए हैं हमारे पास जो है, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं, लेकिन जब मैं पेंट करूँगा इसको तो उस वक़्त मतलब मैं इसको ऐसे पेंट करूँगा कि जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे पहले किसी ने देखा ना हो।
तो ये मैं सोचता हूँ क्रिएटिविटी है। तो जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हम जैसे दो अगर फील्ड के लोग हों, जैसे रियलिस्टिक लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब हाइपर रियलिस्टिक काम करते हैं, और एक कंटेम्प्रेरी करते हैं जिसके अंदर बहुत डेप्थ जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब हम रियलिस्टिक वाले से हम पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, इसको तो आते ही नहीं है ये चीज़ें, ये क्या कर रहा है, ये पता नहीं कैसा बेचता है। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट और ये एक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा है, और एक दूसरे आर्टिस्ट को ब्लेम करते हैं सर ये बात पर। तो सर इसके बारे में सर थोड़ा सा आपसे तो ये जानना कोई, मैं चाहूँगा। सोचता हूँ कि नई बात नहीं है। आर्ट कोई मतलब 100 साल या 200 साल से तो शुरू नहीं हुआ। आर्ट तो जब से आदमी पैदा हुआ है या मतलब इस प्लैनेट पे आया है तब से शुरू हुआ है। तो आर्ट जो है, अगर आज तक ये सर्वाइव कर रहा है, ये सर्वाइव इसीलिए कर रहा है कि इट इवॉल्व्स विद द टाइम। तो अगर हम सोचें कि भी ये रियलिस्टिक आर्ट पे रुक गए हम जो है, और वो वहाँ से इवॉल्व होना जो है बंद हो गया, तो कल को तो वो खड़ा पानी तो सूख जाता है नहीं। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि आर्ट जो है, ना ये कोई स्टाइल है, ना ही ये कोई टेक्निक है, ठीक है। ये आर्ट जो है एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से, है ना। राइट। तो जब एक्सपीरियंस आप करोगे तो उसमें आपको मतलब लाइफ से एनकाउंटर्स भी होंगे, आपको नेचर से भी एनकाउंटर्स होंगे, ठीक है ना। तो फिर जब आप कैनवस के सामने बैठोगे, उन एनकाउंटर्स में से कुछ एनकाउंटर्स ऐसे होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको कहते हैं कि अब खाली कैनवस के सामने बैठे हो तो अंदर से ये आवाज़ आ रही है आपको कि ये करो। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड पिक अप द ब्रश एंड पेंट। ओके। हाँ। तो ये जो आप कह रहे हो कि ये बहुत छोटी बात है ना। क्योंकि मतलब सबसे आसान बात ये है कि किसी की निंदा करनी, जो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं सर, है ना, जैसे किसी को मतलब क्रिटिसाइज़ करना जो है, लेकिन करके दिखाना, फिर उसको समझना, है ना, फिर आगे चलना जो है। तो मैं सोचता हूँ कि क्रिएटिव जर्नी जो है तो इसी से आगे चलती है जो है। तो अगर हम कहीं रुक जाएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। सर लोग क्या मानते हैं कि सर आप पॉइंट ऑफ नेचर हो, आप नेचर को देख के ही सब कुछ स्टडी करते हो, सब कुछ करते हो सर। हाँ बिल्कुल। तो मतलब उसमें ऐसा है कि जैसे मतलब मुझे कई बार ये पूछा गया सवाल, जी आपने क्या बनाया है, तो मेरा उस वक़्त यही उनको जवाब होता है कि भाई देखो, मैं जो नेचर देखता हूँ और फिर उसको एक्सपीरियंस जो मुझे उसको देखने से होता है, अनदर नेचर ग्रोज विद इन मी। तो मैं जो पेंट करता हूँ, मैं वो नेचर नहीं पेंट करता विच इज़ फेमिलियर टू द कॉमन आई जो है, राइट। बट द नेचर विच हैज़ ग्रोन विद इन मी, तो मैं उसको पेंट कर रहा हूँ जो है। तो ये जो है ये अक्सर सवाल होता है और उसका मैं जवाब भी देता हूँ। और मतलब उसके बाद कोई नहीं, आपकी बहुत सारी ब्लेंडिंग होती है सर, जैसे कलर्स में बहुत सारे कलर्स की ब्लेंडिंग होती है। हाँ जो कॉमन आइज पहचान नहीं पाए, ग्रीन के ऊपर रेड, रेड के ऊपर ग्रीन। जब मैंने आपसे मिला था, देखा था आपका जी कैनवस, जी जी तो इतने सारे वेरिएशंस हैं उसके अंदर, और ये बंदा खड़ा हो तो एक एक पार्ट अगर 1 बाई 1 फीट के अंदर देखे हाँ तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिखते हैं। हाँ। तो मैं वही समझा रहा था कि ये कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो जब हम देखते हैं तो उसको देखने का तरीका, समझने का तरीका के लिए सर जो कॉमन लोग कैसे देख सकते हैं? आर्टिस्ट तो समझता ही ये बात। नहीं, मैं बता तो मैं कॉमन लोग कैसे देखते हैं, मैं उन्हीं की ज़ुबान से आपको बताता हूँ, हाँ। है ना। अब मैं श्रीधरानी में मेरा शो था, ठीक है। तो वहाँ एक बच्चा आया, कोई 8-9 साल का बच्चा था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपने मेरी पेंटिंग देखी? कहते जी हाँ मैंने देखी पेंटिंग जो है, तो कैसी लगी है? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तो पास से देखो तो ऐसे कुचर मुचर सा लगता है जो है, दूर से पेंटिंग लगती है। क्या बात है। तो ऐसे हुसैन साहब के बेटे थे शमशाद हुसैन, तो वो मेरा शो देखने के लिए आया। तो मैंने उनसे पूछा शमशाद कैसा लगा शो? कहते जब मैं तुम्हारी यार पेंटिंग देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कुरान की जो आयतें पढ़ रहा हूँ। तो जब आप मतलब ऐसे लोगों के
मतलब आपको मतलब एक तरह की फीडबैक मिलती है। तो ऐसे ही मेरी एग्जीबिशन अगस्त में थी, बहुत ह्यूमिड और लोग जो है मतलब एक तरह के मौसम से बड़े तंग थे। तो जिस दिन मेरा शो खुला उस दिन बारिश हो गई। तो एक मेरे दोस्त आए तो उसने देखा कि यार तेरे आने से दिल्ली का मौसम चेंज हो गया, तेरे शो आने से क्या हुआ? दिल्ली का मौसम। तो जब आपको ऐसे कमेंट्स मिले, है ना, फिर ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि यही समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता, हाँ मतलब है ना। और इसमें भी एक बात है। तो मैंने जो लोग ये पूछते हैं, तो मैंने उनसे कई बार ये पूछा कि भाई आप क्या समझना चाहते हो, ये भी नहीं उनको पता, हाँ है ना। तो वो क्या है कि मतलब जो है वो आते हैं जो प्री ऑक्यूपाइड माइंड होते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस लेके आते हैं, है ना। तो वो कहीं नहीं मतलब जो है, मुझे मालूम है एक डच मास्टर था पियत मौंद्रियन जो है, तो उससे पूछा गया था ये सवाल जैसे आपने मुझे पूछा कि आप किसके लिए पेंट करते हो। हाँ कहते जब मैं एग्जिबिट करता हूँ मेरी गैलरी में दो तरह के लोग आते हैं देखने के लिए। तो एक तो वो लोग होते हैं जो मेरी पेंटिंग की तरफ देखते हैं, वो उनके विंग्स होते हुए भी उनमें कोई हरकत नहीं होती। तो एक लोग वो होते हैं जो मेरी पेंटिंग देखते हैं और उनके विंग्स में हरकत होती है और वो उठने की कोशिश करते हैं। मैं उनके लिए पेंट करता हूँ। तो ये है तो मतलब, क्योंकि हम जब गैलरी में घुसते ही पूछे ये क्या बनाया है जो है, तो इसका मतलब आप तो देख ही नहीं रहे, राइट। है ना। जो मेहनत है तो दिख नहीं रहा है और उसकी हाँ, जो तो सोच है, चिंतन उसमें है। ये है क्योंकि संगीत जो है, ठीक है, हाँ तो आप कानों से सुन रहे हैं, है ना, ठीक है। ये आंखों से सुनना है, इसमें तो कोई आवाज़ है ये नहीं आंखों जो से सुनना है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप रंगों रंगों का जो संगीत कलाकार ने, है ना, रचा हुआ है, तो उसको सुनना आपने, लेकिन वो जो है कानों में नहीं, कानों से नहीं सुनाई देगा, वो आपको आंखों से सुनाई देगा। तो अगर आप उस लेवल पे, उस सेंसिटिविटी के लेवल पे कंसंट्रेट होके, कॉन्टेम्पलेट होके कुछ सेकंड्स के लिए उसके साथ जुड़ सकते हो, तो आपको संगीत सुनाई देगा। सर ये भी जैसे बोलते हैं कि जैसे कि आप नेचर देखते हो तो नेचर को आप देते भी हो सर, कुछ नेचर से लेके फिर पेंटिंग में कुछ देते हो, उसको गिफ्ट करते हो सर। नहीं, उसमें यही है, देखो नेचर तो मतलब बहुत शुरू से ही पेंट करते आए हैं, है ना। लेकिन नेचर जो है, जो वैन गॉग ने नेचर पेंट की है, वो नेचर नहीं है जो मोने ने पेंट की राइट। है ना। तो यही है आपका जो मैं देखने वाली बात कर रहा हूँ, कि अगर आप जब देख रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, है ना, वो एक्सपीरियंस के बाद जब आप पेंटिंग करते हो, अगर वो चीज़ आपके अंदर से आ रही है, वही आपकी है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि यू कांट पेंट विद द आईज 100 years old और 300 years old, यू हैव टू पेंट विद द आईज ऑफ टुडे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो है ये देखने वालों के भी ऊपर है कि एप्लीकेबल है ये, कि आप 300 साल पुरानी आंखों से आज का आर्ट नहीं देख सकते। जो है आपको आज का आर्ट आज की आंखों से ही देखना होगा जो है। लेकिन इस मतलब उसमें से निकलना जो है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो चैलेंजेस कहाँ आते हैं सर जब आप इंडिया में जब पेंटिंग शोज करते हैं आप गैलरीज में, और इंटरनेशनली भी आप किए हो, हाँ जी। तो दोनों के व्यूज़ में बहुत अंतर है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें ये है कि जो मतलब वेस्ट में जो एजुकेशन है, तो उसमें जो है मतलब जो आर्ट का जो रोल है उसको पूरा समझा जाता है। तो यहाँ जो है मतलब मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे शहरों में स्कूल की पढ़ाई होती है ना, और मैंने देखा है कि जो गाँव से आते हैं वो कई बार जो मेरी पेंटिंग को ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि वो मतलब टेंटेड नहीं है उनका माइंड जो है, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको सिखाया नहीं गया, है ना। एक मतलब इंस्टिंक्टिव रिस्पांस जो होता है, तो वो उस रिस्पांस से देखते हैं। तो जब आप इंस्टिंक्टिव रिस्पांस से किसी चीज़ को देखते हो और एक तो उसमें से वाइब्रेशन जो है निकलती हैं, तो उसको महसूस करते हो, तो जितना ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ कि जो विलेज से आता है लोग, वो ज़्यादा मतलब कला के साथ जल्दी जुड़ जाता है और उसको एंजॉय भी करता है जो है ना। ये जो हमारे जो स्कूलों में पढ़े हुए जो है,
तो इनका माइंड जो है टेंटेड होता है, क्योंकि एक बार पिकासो ने कहा भी था कि 7 साल तक सारे आर्टिस्ट होते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि 7 साल के बाद वो आर्टिस्ट कैसे रह सकता है। क्योंकि स्कूल्स में सर पढ़ाई तो बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं, पढ़ाई होती हैं, बट पेरेंट्स का ये मानना होता है कि यार बड़ा होके क्या बनेगा। कभी कभी आप 100 से शायद 10% लोग मिलेंगे आपको जो आर्टिस्ट बोलते हैं कि हाँ मेरा बच्चा आर्टिस्ट बनेगा बड़ा होके। बाकी पेरेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर, या उनका फोकस उसी बड़े, मतलब आप जो भी गवर्नमेंट्स हो चाहे इसी टाइप के एजुकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस टाइप की चीज़ों पे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे वो पैसा दिखता है कि मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा। बिल्कुल। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीरो या हीरो, बीच का रास्ता नहीं है। तो इसी की वजह से शायद बोलते होंगे कि ये बड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें क्या है कि मैं सोचता हूँ कि ये इसको मतलब ठीक पर्सपेक्टिव में लिया नहीं गया, जो सोचा नहीं गया जो, क्योंकि उसमें भी होता है, हर एक फैमिली की एक अपनी कल्चर होती है। जैसे एक फैमिली में एक डॉक्टर बन गया तो 10 डॉक्टर बन जाएंगे, एक फैमिली में बिजनेसमैन बन गया तो 10 बिजनेसमैन बन जाएंगे। वो उनका एक फैमिली प्रोफेशन हो जाता है ना। ये जो होता है, जो मिडिल क्लास है, उसके लोअर क्लास है, उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनके एस्पिरेशंस अलग होते हैं। तो ये जो कलाकार वगैरह हैं ये ज़्यादा वहीं से निकलते हैं। सर आपको अगर पूछा जाए सर, आपकी अगर आर्ट आपको अगर डिफाइन, अपनी आर्ट को अगर डिफाइन करना हो सर, हाँ, आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई डिफेंड करने वाली बात है ना। ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैंने मतलब एक पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में जो है मैंने एक तरह का हल्फनामा दे दिया जो, तो वो हल्फनामा ही मेरा मतलब डिफेंस है एक तरह। आप सोच, अगर आप इस वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं, हाँ, है ना, तो वो मेरा एक हल्फनामा है कि मैं इस टाइम पे इस जगह पे मैंने ये किया, ये मेरा हल्फनामा है। तो इससे मैं ना भाग सकता हूँ, है ना, और आने वाले समय में भी नहीं, और जो मैं जी रहा हूँ उस समय में भी नहीं। तो ये फॉर ऑल टाइम्स है जो। सर एक मन में बहुत जैसे सवाल आ रहा है सर कि जब हम काम करते हैं, कोई कहता है कि भैया आप एक्रेलिक से करो तो ये महंगा बिकता है, और ऑयल में करो तो महंगा बिकता है, ये पेंसिल वगैरह करोगे तो ये महंगा नहीं बिकेगा मार्केट में। तो आर्टिस्ट के माइंड में सर ये एक चलता है कि ये भी एक प्रोस्पेक्टिव चलता है कि भैया नहीं करना है तो भैया अच्छा पेपर होना चाहिए, थिकनेस अच्छी होनी चाहिए, कैनवास एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए। क्या ये सब चीज़ भी फैक्टर करता है सर? नहीं, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आपको अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई ना, फिर वो चीज़ें आपको नहीं सुनाई देती। वो चाहे आप किसी भी मीडियम में करो, कुछ भी करो। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्ट जो है एक्सप्रेशन है। ये जो आपके अंदर है उसको आप विजुअल वॉइस एक देना चाहते हो, ठीक है ना, राइट? नहीं, तो वो विजुअल वॉइस देना जो है उसको कितना आप ऑथेंटिकली, ऑनेस्टली, इनोसेंटली, जैसे एक बच्चा है, दे सकता है जो है, तो वही मतलब आपका अंदर का जो कलाकार है। तो अदरवाइज बाकी तो सारी डिस्ट्रैक्शन है जो है। अगर आप ये करोगे तो कल को मतलब वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। आप ये कोई आर्ट कोई कैटरिंग सर्विस नहीं है कि आपने जो मतलब सोसाइटी को कैटर करना है कि अब ये हो रहा है तो ये कर दो, ये हो रहा है तो ये कर दो। आर्ट जो है क्रिएटिव जर्नी है। आर्ट ये भी नहीं है कि आपने 100-200 पेंटिंगें बनानी है, जो आपने एक आर्टिस्ट की तरह जीना है। तो अगर आप एक आर्टिस्ट की तरह जी रहे हो तो मैं सोचता हूँ कि मतलब आर्ट तो वो है, और उसमें जो भी आप करोगे वो आपके मतलब एक्सपीरियंसेस का जो है आपका एक तरह का मतलब वो एक्सटेंशन होगी जो है ना। सर आपकी तरफ से एक मैसेज सर, जो अभी अपकमिंग आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, जो इस जर्नी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं सर, हाँ, तो क्या मैसेज होगा सर आपकी तरफ से? उसमें यही है कि भाई देखो, पहले तो ये है कि भाई मैं पूछता हूँ कि भाई मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ यार। मेरा पहला सवाल सही होता है, क्यों, ऐसा क्या है तेरे में, नहीं? तो क्या कभी तूने अपने अंदर भी झांक के देखा है? आर्टिस्ट तो बाहर नहीं होता, आर्टिस्ट अंदर ही होता है। आपको इन्वेंट करना होता है। आर्टिस्ट जो है
ये कहीं बाहर से कोई मतलब नहीं मिलता जो है, हर एक के अंदर आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ इन्वेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते जो है, नहीं। तो वो जो एक मतलब है, लेकिन उसके लिए फिर आगे जो है, अगर उसका सवाल जो है सेटिस्फाई है, फिर मैं मतलब ज़रूर उसको कहता हूँ, देखो आर्ट करने के लिए पहले तो एक लाइफ लॉन्ग पैशन चाहिए आपको। तो फिर क्या है, उसके बाद जो है आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। फिर कमिटमेंट के बाद जो है, उस कमिटमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको मतलब कॉम्पिटेंस चाहिए जो है। जब कॉम्पिटेंस को फिर आगे ले जाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए जो है, ठीक है। कंसिस्टेंसी को फिर मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूटी चाहिए। तो तब आपकी जर्नी जो है, जो आपने सोचा है, तब आप एकम्प्लिश कर पाओगे उसको जो। क्योंकि नहीं तो ये होता है कि भाई एक लड़का है जी, मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता हूँ, तो वह ठीक है, तो मतलब बन जाओ, तो कैमरा लो, ये वाला कैमरा लो, फिर महीने के बाद जब वो लड़का मिलता है, तुम तो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते थे, नहीं सर आई हैव चेंज माई माइंड नाउ, मैं ये बनना चाहता हूँ। तो वो जो मैं मतलब बात कर रहा हूँ कि एक लाइफ लॉन्ग पैशन चाहिए, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए देन यू नीड कॉम्पिटेंस, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। ये बहुत ज़रूरी है। और मतलब इसके बगैर चाहे वो शुरू करने वाला है, जहाँ जिसने शुरू किया हुआ है वो है जहाँ वो मतलब कहीं पहुँचा हुआ है, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैं मतलब ये मानता हूँ कि आज मुझे 60 साल हो गए हैं पेंटिंग करते हुए, ठीक है। अब आज भी जब मैं कोरे कैनवस के सामने बैठता हूँ तो मुझे पूछता है कि भाई जो है पेंटिंग तो इतने हज़ारों सालों से हो रही है, कि प्रेम सिंह तेरे में ऐसा क्या है कि तू मेरे कोरेपन से खेल रहा है जो। तो ये बड़ा एथिकल सवाल है जो है। अगर आपके अंदर ही कुछ नहीं है और आप खाली कैनवस के सामने बैठ गए, है ना, तो फिर आप क्या करोगे? वो डेवल्स माइंड वाली बात होगी, है ना, झगड़ते रहोगे, करते रहोगे जो है, तो उससे मिलेगा कुछ नहीं आपको जो है। तो मैं ये सोचता हूँ जो आर्ट है, मतलब जैसे ये तो मतलब ये एक लाइट ऑफ द सोल है जो, है ना, ये आपकी आत्मा में एक नूर है जो, तो उसी नूर के आप अपना रास्ता ढूंढते हो और चलते हो। तो वो जो मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है जो है, नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप उस अवस्था में चले जाते हो, फिर आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर वो नूर आपका रास्ता रोशन करता जाएगा, और आके बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके बाद वो, तो ये है। आशा करते हैं कि ये जर्नी प्रेम सिंह सर का सुनने के बाद तो आपको रास्ता मिल गया होगा, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और आप, मुझे लगता है आप भी इंस्पायर होंगे। सर आप यहाँ आया और इतना कीमती समय दिया आपने अपना यहाँ आके, और हमें इतने सारी चीज़ें बताए, छोटी छोटी चीज़ें लाइफ के और आर्ट जर्नी के बारे में। सर थैंक यू सर। मुझे तो जो ज़िंदगी ने सिखाया है, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता उसको शेयर करने के लिए जो है। तो आपने मुझे ये अवसर दिया अवसर और बातचीत हुई, तो अगर किसी के जो मेरी बातचीत काम आ सके तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you so थैंक much. यू सर।